मैं तो कहूँगा प्रशासन ने उसे मार दिया है सीधे सीधे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि ये जो देखिए आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, ये लिखा है कहीं, आप कहीं लिखा है कि इससे पहले कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएँ, आपको रोक लिया जाएगा। दिस इज़ द ब्रैकेट। तो ये नहीं था, ये कभी नहीं था। बैरिकेडिंग सब देख रहे हैं, सब यहाँ पे लगा हुआ है ये सब। ये कभी पहले था यहाँ आपने देखा नहीं एक नहीं, साल पहले में? पहले नहीं था। हम भी इधर बृहस्पति बाजार लगता है तब आए हैं, यहाँ से गए हैं, देखे हैं, एक साल में कई बार आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, खुला ही पड़ा था ये सब। नहीं तो यहाँ से मुख्यमंत्री जी सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की जगह ना बनाए, यहाँ नोएडा के निवासियों की सुविधाएं भी दें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पे लोग मौजूद थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उस बच्चे को बचाने की। उनके पास नाव भी थी, उनके पास लाइफ जैकेट भी थी, उनके पास रस्सी भी थी। ठंडा पानी है या हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है या हम नहीं जा सकते या बहुत गहरा है करके वो उस बच्चे को बचाने में नाकामयाब रहे। उस डिपार्टमेंट की मुखिया कौन है? उस डिपार्टमेंट की मुखिया हमारे जिले की जिलाधिकारी महोदया हैं। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो तो आपकी लोकेलिटी में सुबह को एक गाड़ी आती होगी कूड़ा लेने के लिए, उस पर गाने बजते होंगे। मगर अगर आप गौतम बुद्ध नगर में कहीं रहते हैं तो उस पर गाने बजते हैं यूपी की शान नोएडा। जी हाँ, आपने सुना होगा। तो आज उसी ही यूपी की शान नोएडा के सेक्टर 150 में खड़े हैं हम लोग। आपके पास खबर पहुंच चुकी होगी अभी तक कि यह क्या हुआ है। थोड़ा सा और बता देते हैं पूरा विस्तार कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई। तो ये जो पीछे आप जलाशय मेरे देख रहे हैं, ये कोई लेक नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए खोदा गया गड्ढा था जिसमें बहुत लंबे समय से यहाँ सूरज का पानी, बरसात का पानी बढ़ता रहा। उसके बाद ये देखिए, ये टूटा हुआ है, जो ये नाला है, नाले के पीछे ये उसकी टूटी हुई बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री कैसे टूटी? तो 31 तारीख और उसके बीच में 2 या 3 के बीच में एक ट्रक जो कि सीधा सेक्टर 150 की सड़क है आता है और यहाँ से 90 डिग्री का टर्न है। जैसे देख सकते हैं पीछे ट्रक आ रहा है। इस 90 डिग्री के एकदम स्टीप और शार्प टर्न पे एक ट्रक यहाँ आके टकराता है। ट्रक को जैसे तैसे निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद 16 और 17 की दरमियानी रात के 12 बजे युवराज मेहता नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है। आगे ही उनका घर था, आगे ही एक सोसाइटी में वो रहते थे। उनकी गाड़ी सीधी इस रास्ते से आती है, इससे टकरा कर, और उस जगह सामने जहाँ वो छोटा सा झुरमुट देख रहे हैं वहाँ जाके गिर जाती है। युवराज अपने फ़ोन से अपने पिता को कॉल करते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, अपने पिता से कहते हैं कि मुझे बचाइए। उनके पिता आनन फानन में पहुंचते हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको फ़ोन करते हैं, जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड, सब लोग यहाँ आके खड़े होते हैं तमाशबीन की तरह। युवराज वहाँ अपनी डूबती हुई गाड़ी के ऊपर खड़े होके अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर मदद की गुहार करते रहते हैं, मगर यहाँ से कोई अंदर नहीं कूदता उन्हें बचाने के लिए। फिर एक डिलीवरी एजेंट आता है। वो डिलीवरी एजेंट अपने शरीर पर रस्सी बांधकर कूदता है और जाकर खोजने की कोशिश करता है, मगर युवराज नहीं मिलते हैं और अंततः युवराज की मौत हो जाती है। अब उसके बाद फिर मीडिया का दबाव बनता है, आम जनता इसके बारे में सवाल पूछती है, तो वही डैमेज कंट्रोल वाली कार्रवाई की जाती है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को पद से हटा दिया जाता है, छुट्टी पर भेज दिया जाता है। एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट उसमें कर दिया जाता है। एक एसआईटी गठित कर दी जाती है। एक बिल्डर को उसमें अरेस्ट भी कर दिया जाता है, लोटस ग्रीन्स के वो डायरेक्टर हैं। मगर डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि सवाल केवल ये नहीं है कि वो युवराज की गाड़ी इसमें गिरी कैसे। सवाल ये भी है कि जब यहाँ सारी अथॉरिटीज़ आ चुकी थी तो उन अथॉरिटीज़ ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ थी। लोकल लोगों से पता चलता है कि उनके पास अपनी नाव में हवा भरने के लिए पंप नहीं था। तो फिर ये डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स किस लिए है, ये किस लिए बनाई गई है? जब इस तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है, उसी समय जब कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ट्रेन नहीं है, बचा नहीं सकता, उसी समय के लिए, और वो आकर अगर यहाँ तमाशबीन की तरह खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, एक व्यक्ति को डूबते देखते रहते हैं, मरते देखते रहते हैं, तो उनकी आवश्यकता क्या है? फिलहाल स्थिति ये है कि कल यहाँ एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश शर्मा जी, वो भी आए। आकर उन्होंने अपनी अपनी बातें भी कहीं, मगर सवाल ये उठे कि डीएम को बचाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ऐसा आरोप है। कल जब बहुत ज़्यादा हल्ला यहाँ पर हुआ तो एसआईटी यहाँ से चली गई, मगर अभी जो फिलहाल माहौल हम आपको दिखा दें, वो पुलिस एक बड़ी संख्या में है। चीज़ें कॉर्डन ऑफ भी की जा रही हैं। आगे अभी हम जब यहाँ आए तो हमारी गाड़ी को भी रोकने से यहाँ पे मना किया गया, कहा गया कि यहाँ ना खड़ी करें, आगे जाएँ, अधिकारी आ रहे हैं। तो जो अभी माहौल है वो यही देखने से लग रहा है कि एसआईटी यहाँ पर आएगी, जो 5 दिन में जिनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, और वो आकर यहाँ शायद जाँच करेगी। मगर एक सवाल जो मुँह बाय खड़ा हुआ है वो यही है कि हम जिस नोएडा को, अब पीछे मेरे अट्टालिकाएँ देखिए,
जो कंक्रीट की अट्टालिकाएं हैं, हम इनको प्रतिमान मानते हैं किसी भी जगह का, किसी भी शहर का। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो ये प्रतिमान होती हैं। इन्हीं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को दिखाकर बताया जाता है कि देखिए ये शहर कितना आगे बढ़ रहा है, कितना विकास हो रहा है। मगर वहीं उन्हीं अट्टालिकाओं के सामने भरा हुआ पानी धता बताता है उन सारे दावों को जो कहते हैं कि अर्बन प्लानिंग है, प्लान्ड सिटी है। अगर प्लान्ड सिटी है और ऐसा हादसा होता है तो या तो प्लानिंग घटिया है या फिर प्लानर्स घटिया हैं। आसपास अगर कोई लोग मैसर होते हैं जो उस रात यहाँ मौजूद थे, वैसे तो अभी पुलिस ने सबको हटाया हुआ है क्योंकि कल जैसा कुछ हुआ, तो उनसे बात करेंगे और थोड़ा सा चलेंगे युवराज के घर तक भी, अगर वहाँ कोई मौजूद हो और बात करने की स्थिति में हो, क्योंकि वो पिता जिसने अपने बेटे को सामने तिल तिल करके बचाने की गुहार लगाते हुए जिसने उसको खो दिया, वो कितना इस बात में बता पाएंगे, क्या कह पाएंगे, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। मैं समृद्धि लग्जरिया सोसाइटी में रहता हूँ। समृद्धि, ये कभी किसी से सवाल किया कि जो पानी यहाँ भरा रहता है, ये पूरा जो जलाशय नुमा बना हुआ है, ये क्या है? हम एक्चुअल में पिछले साल ही आए हैं, अच्छा, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे बराबर में भी पानी भरा रहता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे मच्छरों का घर है यहाँ पर। अच्छा, तो कभी इसके बारे में किसी से कंप्लेंट की, पूछा? अच्छा, कुछ लोग बाग एक्टिव हैं यहाँ के, वो कोशिश तो करते हैं कि भी यहाँ एफर्ट्स किए जाएं, मिला जाए, मिलने की कोशिश भी की है लोगों ने। ये जो अभी आप बैरिकेडिंग सब देख रहे हैं, सब यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब, ये कभी पहले था यहाँ, आपने देखा? नहीं एक साल पहले नहीं था। हम भी इधर बृहस्पति बाजार लगता है तब आए हैं, यहाँ से गए हैं, देखे हैं। एक साल में कई बार आए हैं, ऐसा कुछ नहीं था, खुला ही पड़ा था ये साल। खुला ही पड़ा था। और जो एक 27 वर्षीय जो युवराज मेहता है, हाँ जी, हाँ जी। उनकी डेथ हुई, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि वो अपनी जान के लिए हाँ सुना है, 2 घंटे तक प्रयास करते रहे। आप भी शायद एक पिता होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, उस पिता की मनस्थिति को अगर समझ रहे हो तो? बहुत खराब, बहुत दर्दनीय स्थिति हुई है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है वैसे। और प्रशासन से इससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखो अब आगे सुधार होंगे, कुछ शायद उम्मीद है कि सुधार होंगे। ये जो सामने आप पोस्टर देख रहे हैं, ये उसी सोसाइटी के बाहर गेट पे लगा हुआ पोस्टर है जहाँ के युवराज मेहता निवासी थे, टाटा यूरेका पार्क, सेक्टर 150, और इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, जस्टिस फॉर युवराज हु इज़ अकाउंटेबल फॉर यंग लाइफ लॉस्ट। नीचे 2 फोटो भी हैं। एक तरफ तो है लोकेश एम, नोएडा अथॉरिटी के CEO जो थे, जिनको अभी पद से हटा दिया गया है, और साथ में लोटस ग्रीन। तो लोटस ग्रीन के जो डायरेक्टर थे, जैसा कि हमने आपको बताया, उन पर भी कार्रवाई चल रही है, और एक और जो डेवलपर्स थे उनके डायरेक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि इस तरीके के पोस्टर्स लगते हैं जब भी कोई हादसा होता है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं जब भी कोई इस तरीके का हादसा होता है। वो एक प्रतीकात्मक विरोध होता है जो जनता करती है किसी भी हादसे के बाद। मगर उस विरोध का असल में बनता क्या है? क्या वो हादसे होने रुक जाते हैं? सच्चाई ये है कि नहीं रुकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ही है कि क्यों ऐसा है कि वो हादसे नहीं रुकते हैं। और मैं थोड़ा सा पीछे हट के कहूँगा कैमरा पर्सन सुशील जी से कि आपको दिखाएं कि कितनी कम दूरी है जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ से इस जगह तक की। ये 500 मीटर की दूरी तकरीबन है जहाँ पर ये हादसा हुआ, वो 90 डिग्री का जो टर्न है वहाँ, और वहाँ से टाटा यूरेका ये जो सोसाइटी है यहाँ तक, इतनी दूरी पर 16 और 17 की दरमियानी रात युवराज का एक्सीडेंट होता है। फादर यहाँ से जाते हैं और युवराज को नहीं बचा पाते। दीपक जी, जो भी कार्रवाई है वो जूनियर इंजीनियर पे की गई है और जो CEO है उनका तबादला किया गया है। तो जो शीर्ष अधिकारी हैं उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करता है पूरा विपक्ष? देखिए, जिम्मेदारी तय होने का मतलब क्या तबादला होता है? मैं समझता हूं कि यदि वास्तव में आपको निस्वार्थ भाव से इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस ज़िले के अंदर कानून का शासन स्थापित करना था, आपको आम लोगों के मन में एक भरोसा कायम करना था, तो आपको जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए था। SIT आपने बना दी और SITयाँ बनती हैं और उनका क्या हश्र होता है ये हम जानते हैं। हमारी मांग ये है, हमारा कहना ये है कि आप जिलाधिकारी से लेकर के पुलिस कमिश्नर से लेकर के तमाम जो प्रशासनिक अमला है उनकी सबकी जिम्मेदारी तय करिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पे लोग मौजूद थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उस बच्चे को बचाने की। उनके पास नाव भी थी, उनके पास लाइफ जैकेट भी थी, उनके पास रस्सी भी थी। ठंडा पानी है या हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है या हम नहीं जा सकते या बहुत गहरा है करके वो उस बच्चे को बचाने में नाकामयाब रहे। उस डिपार्टमेंट की मुखिया कौन है? उस डिपार्टमेंट की मुखिया हमारे ज़िले की जिलाधिकारी महोदया हैं। तो जिलाधिकारी महोदय, कल मैंने देखा कि वो यहाँ आई, एक भी पत्रकार का कोई भी सवाल उन्होंने नहीं लिया, ना किसी का जवाब दिया। घटना के कई दिन बाद वो यहाँ पे आई। तो भाई
क्या यही संवेदनशीलता यही आपकी संवेदनाएं हैं क्या पीड़ित परिवार के प्रति? और ये एक घटना है, ऐसी कितनी ही घटनाएं उत्तर प्रदेश में रोज घट जा रही हैं। नोएडा, आप भी यहाँ इतनी तादाद में हैं, नोएडा एक पूरे विश्व के मानचित्र पर एक बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ किस तरह की घटना हमारी नाक के नीचे घट जा रही है, ये उस चित्र के ऊपर क्या बदनुमा दाग नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर ये बदनुमा दाग नहीं है कि इस तरह की घटना घट गई है और सरकार ने अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है जिससे आम आदमी के मन में एक भरोसा जागृत होता हो, एक भरोसा पैदा होता हो कि भाई सही है। और भाई अधिकारी जो है वो जनता के सेवक हैं। दीपक जी, क्या सरकार अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यदि आप एक अधिकारी जो 2.5 साल से जिनकी पोस्टिंग यहाँ थी, पिछले 2.5 साल में ठीक है ये घटना घट गई, क्या 2.5 साल से वो क्या आंख पे पट्टी बांध के बैठे थे? क्या उनके नीचे जो मातहत काम कर रहे थे, क्या उनकी वो मीटिंग्स या उनसे रिपोर्टिंग नहीं लेते थे? क्या कर रहे थे वो 2.5 साल से यहाँ? अगर ये घटना हो गई, मुझे लग रहा है यदि इसका आप देखेंगे, इसकी वो कराएंगे आप, तो आप देखेंगे ये तो बहुत पुराना निर्माण है। ये तो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल से 3 साल से एबेंडेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो पानी कैसे भर जाने दिया आपने, कैसे इसको खुला रह जाने दिया, है ना? बिल्डर को आपने जेल भेज दिया, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी व्यवस्था को बनाने की है उनको कब जेल भेजोगे भैया? दीपक जी, बस आगे आने वाले समय में आपकी जो मांगे हैं उनको सुनिश्चित करवाने के लिए आप किस दिशा में बढ़ेंगे, किस क्या देखिए, राजनीति करने का समय नहीं है जी। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हमारी पुरजोर मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के प्राधिकरणों से कि भाई कुछ करिए, और कुछ नहीं कर सकते हट जाइए। हमारे साथ इकबाल जी हैं, और इकबाल जी भी उसी सोसाइटी टाटा यूरेका पार्क में रहते हैं जहां पर जो 16-17 के दरमियानी रात जो हादसा हुआ जिसमें जान गई युवराज मेहता की, वो भी उसी सोसाइटी में रहते थे। थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करेंगे कि स्थिति यहाँ पे थी कैसी। तो इकबाल जी, आप जितने समय से यहाँ रह रहे हैं, क्या कभी यहाँ पर आपने कोई इस तरीके के बैरिकेड देखे कभी? तो ये सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ, बहुत गहरा सदमा हुआ कि एक व्यक्ति डूब रहा हो और अपनी मृत्यु को देख रहा हो। ये आप सोचिए, इमेजिन कैसा लगता होगा उसको। ऐसे तो एक्सीडेंट में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लोग तुरंत चले जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तिल तिल करके मरा है ये, तो ये बहुत सैड हुआ है। तो मैं कभी कभी यहाँ से रात में भी कभी हम लौटे हैं कहीं से, तो इस इलाके में धुंध होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि ये जो देखिए, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, ये लिखा है कहीं लिखा है कि इससे पहले कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, आपको रोक लिया जाएगा। दिस इज़ द ब्रैकेटिंग। तो ये नहीं था, ये कभी नहीं था। तो ये अगर होता तो शायद नहीं होता। यहाँ पे धुंध किस तरीके की रहती थी? धुंध ज़्यादा यहाँ पर होती थी, ये टर्निंग पर धुंध ज़्यादा हुआ करती थी। जब होता था तो यहाँ टर्निंग में धुंध, बिकॉज ऑफ द हाँ वाटर जी। तो और ये सारे पानी गंदे हैं, काफ़ी गंदे हैं। आपसे कहा जाएगा इसमें उतरिए तो आप नहीं उतर सकते हैं। उस बच्चे की कभी नाक बंद हो गया था, वो मैंने सांस नहीं ले पाया। तो इसमें मड भी है ना, इसमें मड भी है, तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो अगर आप लोग मिल करके और मीडिया वाले ये प्रशासन से कहें कि कुछ यहाँ पर इस टर्निंग पर अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाए, तो ये लोकेलिटी के लिए ठीक है। अभी तो बहुत सारे लोग शिफ्ट नहीं किए। अब तो खैर इंतजाम हो जाएगा क्योंकि हादसा हुआ है, मगर इस ही जगह की तरह और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस तरीके के पॉइंट्स हैं, पानी अलग अलग जगह भरा हुआ है। सरकार को चाहिए कि ये सब चिन्हित कर लें, ये जहाँ जहाँ ऐसा है उसको चिन्हित कर लें और उस पॉइंट पर सिक्योरिटी दें और उस पॉइंट पर इस तरह के ब्रैकेटिंग करके ये बाद में फिर पुनः इस तरह की घटना नहीं हो। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और जो हालात अभी बने हैं, जिस तरह से मुझे पता है कि अभी कोई इंक्वायरी टीम आ रही है जो पता लगाएगी, पूछताछ करेगी, आपसे पूछताछ करेगी, तो इसमें सब निकल कर आएगा। तो आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ सरकार करेगी। सरकार सतर्क है, बहुत सतर्क है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी सर, सरकार की सतर्कता बिल्कुल हमें सामने दिख रही है। ये जो पानी है ये सरकार की सतर्कता है। ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं अब युवराज की मौत के बाद, ये सरकार की सतर्कता है। सरकार की सतर्कता है कि जी धन्यवाद। सरकार की सतर्कता है कि रात को 2 घंटे के लिए एक आदमी अपनी डूबी हुई कार की छत पे खड़ा होकर अपनी फ़ोन की टॉर्च दिखाता हुआ खुद को बचाने की गुहार कर रहा है। सामने पुलिस खड़ी हुई है, सामने फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, सामने SDRF खड़ा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा है। ये सरकार की सतर्कता है। तो ये सरकार की सतर्कता के बारे में अगर कोई कभी आपसे पूछे तो ये आप उन्हें दिखा सकते हैं कि हाँ ये है।
यह प्रतिमान सरकार की सतर्कता का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको नोएडा में ऐसी अभी 50 जगह दिखा सकता हूँ, जहाँ इस जगह की प्रशासन दुर्घटना होने का इंतज़ार कर रहा है। आज ये दुर्घटना हो गई है, एक युवक की जान सीधे-सीधे प्रशासन ने उसको ख़त्म कर दिया है। मैं तो कहूँगा प्रशासन ने उसे मार दिया है सीधे-सीधे। आप देखिए जो 2 घंटे तक ज़िंदा रहा है, जो गाड़ी के बोनट पे खड़ा हुआ है और उसके बाद प्रशासन नहीं बचा पा रहा है, इससे बड़ी फेलियर क्या होगा? और अभी नोएडा में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे हादसे होने का शायद प्रशासन इंतज़ार कर रहा है। नोएडा को सिर्फ लूट का अड्डा इन लोगों ने बना रखा है कि यहाँ से पैसे को लूटना है और लखनऊ में जाके लगा देना है। इतना बड़ा रेवेन्यू पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू नोएडा से जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, हाई सोसाइटी के लोग रह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं मूलभूत कुछ भी नहीं है। वो लोग रोड पे अपनी ऐसे जान पानी में डूब के दे रहे हैं। क्या व्यवस्था नहीं हो सकती थी? आप देखिए ये जो गड्ढा है ये कोई तालाब नहीं है, यहाँ की मिट्टी बेची हुई है। क्या प्रशासन ने इसमें रेत निकलवाया नहीं होगा मिलके रेत बेच दिया है यहाँ का, उसमें पानी भर गया है बारिश का, जो आज तक रुका हुआ है ये। तो ये सीधा-सीधा प्रशासन की लापरवाही हो रही है और नोएडा में बहुत जगह भी हैं। मैं तो कहूँगा कि अभी भी ये सचेत जाए प्रशासन, सिर्फ ट्रांसफ़र करने से किसी चीज़ की तीसरी नहीं होती है। जब तक कि जो काम उन्हें करना चाहिए, जो सुविधाएँ जनता को देनी चाहिए, उस पे वो ध्यान नहीं देंगे तो ये हादसे होते रहेंगे। और जो भी मौजूदा कार्रवाई की बात चल रही है उसमें क्या डिमांड है आपकी? देखिए, अधिकारियों पे और जो कर्मचारी को तो मैं टर्मिनेट कर दिया गया है। मैं आपको वही क्या टर्मिनेट करने से जिस युवक ने अपनी जान चली गई जिस युवक की, वो वापस आ जाएगा। 4 लाख का जिस मुआवजा माँ भी बा दिया गया है। जी मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, जिस युवक के माता-पिता आज बिलख रहे हैं, अकेला बच्चा है, क्या इस छोटी-सी धनराशि से कोई उनकी व्यवस्था हो पाएगी? आज के समय में 4 लाख रुपए की क्या व्यवस्था है? उनका इकलौता बेटा था, वो कमा रहा था अच्छा खासा और आज उसके परिवार को ये आर्थिक मदद भी नहीं कर रहा है प्रशासन। क्या ये आर्थिक मदद है 4 लाख रुपए की? प्रशासन को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से भी हम तो कहेंगे कि उसके परिवार को यहाँ पे आएँ, आकर उसके परिवार को दुःख दर्द को समझें, देखें और उनको उचित मुआवजा दें। और आने वाले समय में कोई नोएडा में ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए अधिकारियों को जो है आदेशित करें यहाँ पे। नहीं तो यहाँ से मुख्यमंत्री जी सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की जगह ना बनाएं, यहाँ नोएडा के निवासियों को सुविधाएं भी दें। तो एसआईटी जिसकी बात कही जा रही थी कि पहुंचेगी और मुआयना शायद यहाँ का करेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 5 दिन में शायद रिपोर्ट सबमिट करनी है तो उसकी भी जल्दी हो या उसका दबाव हो, पता नहीं। ये तो एसआईटी की जो जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि असल में क्या सारे तथ्य जो है निकल कर आते हैं और किस किस पर इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरीके की होती है, क्योंकि कार्रवाई की भी परिभाषा बदल जाती है जब बात अधिकारी की होती है और बात एक कर्मचारी की होती है। बहरहाल ये वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पर युवराज मेहता 2 घंटे तक अपनी गाड़ी के ऊपर अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर खुद को बचाने की गुहार लगाते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायद दम घुटना कारण हो सकता है युवराज की मौत का, मगर अगर यहाँ खड़े होकर और यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं उनसे बात करने के बाद आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये कतई भी वो कारण नहीं था। कारण था एक पूरा प्रशासन, पूरी व्यवस्था, उसकी अकर्मण्यता, वो लचर व्यवस्था जो खुद को दावा तो करती है सबसे बेहतर बताती है और खुद को सबसे अलग दिखाने का दावा भी करती है। नोएडा की बात हम कर रहे हैं, मगर उस लचर व्यवस्था के अकर्मण्य जो अधिकारी हैं और उस रात जो यहाँ पुलिस वाले, जो यहाँ फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ के लोग थे, उन सब की अकर्मण्यता, उन सब की कोताही है वो कारण जिसकी वजह से युवराज मेहता की जान गई है। अब आने वाले समय में हर बार की तरह उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस प्रकार ये एक हादसा हुआ कहीं कोई और हादसा ना हो, और ये एक उम्मीद मात्र है। क्या ये टिकी रहेगी? क्या इस पर जो ये व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं खरी उतरेगी? ये वक्त ही बताएगा। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी सुशील, हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नोएडा।